रेडियो 91.2 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर राकेश दत्ता फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज आपका शिक्षा के अनेक आयाम में स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर मीना दत्ता जो कि कोऑर्डिनेटर हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूसोल में, मतलब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जितने कोर्सेज हैं उनको देखती हैं। मैडम मीना दत्ता, आप बताइए कि आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सुरक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और विभिन्न उसके पहलू हैं। उसी में ही हमने डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडीज़ में जो है हमारे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो है एक बेसिक कोर्स चल रहा है, जिसमें कि पेपर हैं जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया है, एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर इन द वेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है। और इसके साथ जो है इसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी हैं जो कि विषय को आगे बढ़ोतरी देते हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी सब्जेक्ट को लेता है उसके नंबरों में ये बढ़ावा डालते हैं। कौन कौन से विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आपका कोर्स लेते हैं अंडर ग्रेजुएट में? अंडर ग्रेजुएट में वैसे तो हमारे पास जो है वो विद्यार्थी आते हैं जो कि सिविलियन हैं, लोकल स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आर्म फोर्सेस से भी आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी आते हैं, एयर फोर्स से भी आते हैं, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति जो है अपनी जो शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना चाहता है, तो इस वजह से इसका जो नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कैसे आप करते हैं इसको? इनका कोई डिस्टेंस एजुकेशन में रेगुलर कोर्स है या इनको आप कभी कभी बुलाते हैं जब आप इनसे इंटरेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीसीपी, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स? वैसे तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ पे इनरोल होता है उसके लिए पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, जो कि हर सेमेस्टर में एक हफ्ते के लिए किया जाता है, और जिसमें अपने विद्यार्थी जो अपनी मुश्किलें लेके आते हैं उनको कहीं समझ नहीं लगता है, और वैसे भी उस एक हफ्ते में हम कोशिश करते हैं कि हम अपना पूरा जो है सिलेबस कवर कर दें। और इसके बाद में भी जो विद्यार्थी आ सकते हैं उनको हम यही कहते हैं कि वो किसी भी समय हमारे पास आ सकते हैं। तो इनके क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं जो आपके पास आते हैं? क्या वो फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं इसी सब्जेक्ट में, या वो क्वालिफिकेशन लेके कहीं और जाना चाहते हैं? तो कैसे उनको ये सब्जेक्ट हेल्प करता है? ये वाकई ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि विद्यार्थी भी हमें इस बारे में पूछते रहते हैं। जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं हम उनको क्वालिफिकेशन जो उनकी है उसके विषय में बताते हैं कि वो इसको कैसे जो है इसको इन्हांस कर सकते हैं, और उस क्वालिफिकेशन के बाद में ये किस कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और कई विद्यार्थी जो हैं जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आते हैं और वो आखिर तक इवन उन्होंने मेरे साथ बाद में पीएचडी तक की है, और अभी जो है वो अपनी जॉब में हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। क्या उसके लिए आप गेस्ट फैकल्टी, रिसोर्स पर्सन बाहर से भी बुलाते हैं ताकि कोर्स इंटरेस्टिंग हो और स्टूडेंट का एक्सपोजर उस सब्जेक्ट में कुछ बढ़ सके? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रेगुलर में है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ हैं, उसमें जो हमारे प्रोफेसर हैं जिनके साथ अभी हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर राकेश दत्ता, उनको जो है हम समय पर इस गाइडेंस के लिए बुलाते रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसका टेक्निकल कंटेंट होने की वजह से हम आर्म फोर्सेस से भी जो स्पेशलाइज्ड हैं इस विषय में, उन लोगों को भी हम निमंत्रण देते रहते हैं ताकि वो आएँ, विद्यार्थियों के साथ बात करें। और अभी जो है कई अकेडमीज भी खुल गई हैं, जैसे कि लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, कि वो जो है फ़ौज को ज्वाइन करना हो तो उसके लिए उनको जो बेसिक लेवल पे जो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे उसको जो है। कि लड़कियां ज़्यादा आती हैं डिफेंस स्टडीज़ में कि लड़के ज़्यादा होते हैं? पहले तो लड़कों का ही नंबर होता था, पर आजकल जैसे है अभी लड़कियों का भी
इस विषय की तरफ रुझान है और वो भी काफ़ी नंबर में आती हैं, और वो जो है ये भी देखते हैं कि फ़ौज में भी वो जाने के लिए उत्सुक हैं, इस वजह से भी है। और वैसे भी जैसे डिफेंस की अप्रिसिएशन हो रही है, शायद इस वजह से भी उनको भी इस विषय में ज़्यादा जो है रुचि होनी शुरू हो गई है। मुझे पता लगा कि आपने कुछ नए कोर्सेज भी चलाए हैं, क्या आप उसके बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताएंगी? बिल्कुल, हमने जो है ये जो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो है ही है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, इसके अलावा हमने सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है जो कि 6 हफ्ते का कोर्स है। और 6 हफ्ते के बाद जो है हम जो विद्यार्थी जो है पूरा करेंगे उनको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप इन कोर्सेज को कैसे पॉपुलराइज कर रही हैं? पॉपुलराइज का जो है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए और कैपेबिलिटी। जो फीलिंग जो है नेचुरली देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जो महत्वपूर्ण विषय है, तो वो फीलिंग सभी में ही वो आती जा रही है। अवेयरनेस जैसे जैसे डिपार्टमेंट एक्सपेंड हो रहा है, जैसे दूसरा वाला जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है वो है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, और आप इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका भी डिज़ास्टर रिलेटेड जो है विषयों पे कितना जो है साथ में रिलेटेड है। और तीसरी जो कैपेबिलिटी है वो भी हम देख रहे हैं कि देश की जो है जो क्षमता है जो सुरक्षा के मामलों में कितनी बड़ी है। अभी हमने देखा है कि कितने सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, उरी अटैक हुआ है, और कैसे, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से अलग हैं, ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, तो इसके लिए कौन सी आपकी क्लाइंटेज है जिसके ऊपर आप स्ट्रेस दे सकती हैं? हमारे पास एक तो अपने जो विद्यार्थी हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट करके हमारे पास आते हैं, दूसरा वो विद्यार्थी हैं जो कि फ़ौज से आते हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस से आ रहे हैं, एयरफोर्स से आ रहे हैं, नेवी से भी अभी आ रहे हैं। इसके अलावा जो है नर्सेज जो हैं वो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोर्स के लिए अप्लाई कर रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास कोई भी विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, वो एक बार बात भी हमसे करता है, तो हमें पता चलता है कि अलग अलग जो है फील्ड से जो है लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पर जो आपने जो फायर प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी ये कॉम्बिनेशन रखा है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? ये जो क्षमता और ज्ञान सुरक्षा अभियानों के अलग अलग स्तर को बढ़ाता है, और जो है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्किल इनकलकेट करता है, और साथ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है अभी कहते हैं कि सुरक्षा जगह जगह पे जो है प्राइवेट सिक्योरिटी भी इंगेज की जा रही है। फायर प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सा ही दबाव हो रहा है कि कहीं पे भी कोई, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसी तरह उसमें खतरे भी बढ़ रहे हैं, तो उन खतरों के लिए अलग अलग जो हमारे ऊपर चैलेंज आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेस से बचने के लिए क्या क्या सुरक्षा के स्तर को हम में जो है इनको हम अपनी प्रोटेक्शन जो है ले सकते हैं। तो इसमें जो है ये जो है कोर्स जो है हेल्प करता है। और क्योंकि ये फायर प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी ये बड़ा स्पेशलाइज्ड कोर्स है, क्या आप उसके लिए बाहर से भी सोर्स पर्सन बुलाएंगे, और कौन कौन से सोर्स पर्सन होंगे जो इस कोर्स को पूरा कर सकेंगे? बिल्कुल, फायर प्रोटेक्शन के वैसे तो इसका जो है हमारे यहाँ पे भी हर क्षेत्र में ही हर शहर में जो है फायर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो है बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जो है जैसे आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, वहाँ पे भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो है जो क्षमता उनकी बहुत बड़ी हुई है इन क्षेत्रों में जो है। दूसरा जो है और भी जो एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट के साथ जो हैं उन सभी को, अगर आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे तो आप उनको कैसे प्रोस्पेक्ट्स कौन से दिखाएंगे ताकि उनको जॉब मिल सके? स्टूडेंट हमारे पास जो आते हैं वो फौज में भी जाते हैं,
शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी अप्लाई करते हैं, जो अलग अलग जॉब में ऑलरेडी हैं वो अपनी जो है प्रोफाइल जो है बढ़ा लेते हैं। और एक स्टूडेंट जो है जो हमारे पास बीए करके जाता है उसको हम वैसे ही गाइड करते जाते हैं कि आगे उसको क्या करना चाहिए। इसके अलावा एयरफोर्स है, उनके लिए नेवी है, नेवी से भी हमने लोग हमारे पास आ रहे हैं रिसोर्स पर्सन जो उनको बताते हैं कि कैसे उनको अप्लाई करना है और कैसे जो है एग्ज़ाम, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने पास करने हैं। दूसरी बात है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में वो जा रहे हैं। देन थिंक टैंक्स जो हैं, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिफेंस स्टडीज़ में बढ़ती जा रही हैं। और अभी हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट में 15 अगस्त को जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि जो है हमारा जो इस टाइम ज़्यादा जो है जोर है वो है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ावा दें। कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेज कर सकते हैं, जो हम अभी तक पिछड़े हुए थे उसको आगे बढ़ाने के लिए हर तरफ जो है इसका दबाव चल रहा है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा नौकरियां भी बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। चैलेंजेस तो हैं पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और इसका भविष्य जो है हमारा जो सुरक्षा का विभाग का है बहुत ही बढ़िया है। बाकी सभी डिपार्टमेंटों से इसमें नौकरियों की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप करके देखें और हमारे पास आएँ। किसी भी गाइडेंस के लिए किसी भी टाइम आप जो है, मैंने मोबाइल नंबर अपना और अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है हमारी वेबसाइट पे है आपके लिए, तो आप चाहें तो उस पर आप मेरे को पूछ भी सकते हैं। मेल के थ्रू भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी आ सकते हैं और आपको पूरा तरह से सहयोग दिया जाएगा। और ये दोनों कोर्सेज जो नए शुरू हुए हैं, एक जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स जो 1 साल का है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में, और दूसरा जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो जो है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। दोनों का ज्ञान जो है भी ज़रूरी है और आपको जो है ये नौकरी प्राप्त करने में भी सहयोग देगा। थैंक यू मैडम। आपने बहुत विस्तार से अपने नए कोर्सेज और डिपार्टमेंट के बारे में बताया। और विद्यार्थियों, ये प्रोग्राम था शिक्षा के अनेक आयाम, जिसके अंतर्गत आज हमने आपको डिफेंस स्टडी सब्जेक्ट में बारे बताया। मुझे होप है कि आपको ये जानकारी बड़ी ज़रूरी थी और आपको ये मिली, और मैं चाहूँगा कि आप इस सब्जेक्ट को ज्वाइन करिए जिसकी कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रोफेसर दत्ता जो है बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने जो है टाइट शेड्यूल में भी हमें इतना समय दिया कि वो हमारे साथ आए और आपकी ज्ञान बढ़ोतरी में मेरे साथ उन्होंने सहयोग दिया और ये जो है हम आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।